हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल। आई होप यू वेल। आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो है कहीं ना कहीं मैं परिचय को यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के परिचय को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए लेके आया हूँ। आपको पता है कि जब मुग़ल एम्पायर का लगभग समाप्त हो गया था और जो प्लासी का वॉर हुआ था, और उससे पहले हालांकि जो यूरोपियन का आगमन 1400 के यानी कि 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था, और मुग़लों का जो है नींव भारत में कमज़ोर होते जा रहा था। तो इसमें जो है एक जो है यूरोपीय देश के द्वारा रास्ता का खोज लेना, यानी कि आप यूरोप से आप देखोगे केप ऑफ गुड होप मार्ग होते हुए भारत की ओर बढ़ना, यह मार्ग को सूचित किया कि अब कहीं ना कहीं मुग़ल का जो नींव है ख़त्म हो जाएगा और यूरोपियन का नींव भारत पर जो है शुरुआत हो जाएगा। तो ये सारे तथ्यों को किस तरह से यूरोपों का भारत में आगमन हुआ और वो किस तरह से भारत पर धीरे धीरे अपना 200 मतलब कि लगभग जो है 1757 से लेकर के 1947 यानी लगभग 200 साल का करी मतलब कि राज भारत पर किए। अगर ये तो 1400 से अगर जोड़ोगे आप 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 लगभग जो है कहीं ना कहीं आपको 500-600 साल का अंग्रेज़ों का मतलब कि इतिहास आपको दिखाई देगा यूरोपियन का, कि भारत में किस तरह से डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए और जो है पुर्तगाली आए, फिर जो ब्रिटिश आए और किस तरह से अपने एम्पायर को यहाँ खड़ा किया और व्यापार के माध्यम से साम्राज्यवाद की ओर बढ़े। ये सारे तथ्यों को आप जानोगे और एक एक करके यह भी जानोगे। ये मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ आपको भारत के स्वरूपों में विभिन्न तरह से बदलाव यानी संवैधानिक विकास और जो है अलग अलग तरह के तथ्य आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, नोट डाउन करिए कॉपी में। और मैं इसे मैप माध्यम से समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप ज़रूर देखिए। देखिए पूर्व में क्या था कि स्थलीय मार्गों से व्यापार पर जो है कस्तुनतुनिया द्वारा स्थल अवरोध करने के कारण, मैंने बताया था कि जो ऑटोमन साम्राज्य का कस्तुनतुनिया है वो जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब कि वो एरिया स्थलीय मार्ग को ब्लॉक कर दिया, जिस कारण से जो है स्थलीय मार्ग से व्यापार जो है पूर्ण रूप से जो है पाबंदी हो गया। लेकिन जो है ये जो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा ने एक रास्ता खोज निकाला जिसके द्वारा जो है स्थल अवरोध होने के बावजूद भी मतलब कि कहीं ना कहीं जो है आराम से, तो इस तरह से अगर आप देखोगे अच्छे से समझने का कोशिश करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के जो भी गतिविधियां हुआ ये जलीय मार्ग के खोजने के उपरांत ही हुआ। अनेक देश द्वारा अनेक जगह का खोज करना प्रारंभ हो गया। उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या था? व्यापार था। दूसरे देश से आकर के यहाँ व्यापार करना प्रारंभ किए। आप देखोगे कि यूरोपीय जो है देश अमेरिका का 1492 में कोलंबस द्वारा खोजा गया और दोनों जो है पुर्तगाली ही थे। भारत 1498 में वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया। और जो है अगर बात किया जाए कंपनी का आगमन, बहुत बच्चों के मन में यह जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियों का कब कब आगमन हुआ। ये सारे तथ्यों को अगर आप अच्छे से समझने का कोशिश करोगे तो मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद 1498 में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए जो कि 1595 ईस्वी में आए, फिर जो अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, फिर डेनिश आए और ये जो है आपका डेनिश जो है 1664 ईस्वी में आए, फिर फ्रेंच आए। फ्रेंच वो आपका डेनिश मतलब कि डेनमार्क, सॉरी 1616 में डेनमार्क आए। उसके बाद फ्रेंच यानी फ्रांस आए 1664 में, फिर स्वीडिश आए 1731 में। इस तरह से कंपनी का आगमन हुआ है और इसमें किसी भी तरह का आपके अंदर जो है मतलब कि क्या कहते हैं कि कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि किसका पहले आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में स्वीडिश आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर जो है फ्रेंच, फिर स्वीडिश। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए क्रम। ठीक है, इसका आप ट्रिक भी बना सकते हो और ट्रिक थोड़ा पेचीदा भी होता है, लेकिन हमको तो थ्योरी ही अच्छा लगता है, उसको अच्छे से समझने में आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं किसका, कंपनी का जो स्थापना किया गया था पुर्तगाली द्वारा सर्वप्रथम कोचीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोचीन में। कब किया गया था? तो कोचीन में
1503 ईस्वी में किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। उसके ठीक 5 वर्ष बाद जो है उन्होंने क्या किया गया कि अलग अलग मतलब कि 5 वर्ष यानी कि आप कह सकते हो कि पुर्तगाली के 5 वर्ष बाद उन्होंने जो है कोचीन में माने आने के 5 वर्ष बाद यानी 1498 में आए थे। उसके 5 वर्ष बाद 1503 में जो है पुर्तगाली ने कोचीन में एक फैक्ट्री डाली। फिर अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री डाला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं डाले थे। तो फिर 1608 में जो है पूर्ण रूप से इन्होंने डाला। सो डच जो है 1602 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री डाला, और जो है सूरत में आप देख सकते हो इंग्लिश ने 1608 में डाला। फिर 1605 में फैक्ट्री डाला डच ने मछलीपट्टनम में। फिर अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में डाला। इस तरह से आप देखोगे कि फ्रांसीसी ने 1664 में सूरत में, 1668 में फैक्ट्री डाली। इस तरह से आप देखोगे कि फैक्ट्री विभिन्न अलग अलग जो है देशों द्वारा अलग अलग तरह से डाला गया। जहांगीर द्वारा फैक्ट्री बनाने की अनुमति 1608 में दिया गया था, और आदेश पर रोक तो अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में 1611 में जो है कि कंपनी पुनः स्थापित किया था। यानी कि पहली बार जो जहांगीर दिया था उसमें रोक लग गया था किन्हीं कारणों से, लेकिन 1611 में पुनः जो है फैक्ट्री बनाने का कार्य शुरू हुआ, और जो है 1613 में जो है पुनः आदेश पर सूरत में जो है एक फैक्ट्री बनकर तैयार हो गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो है आगमन कहीं न कहीं पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था, प्रचलन हुआ था। ये सारा गन्ना जो है अनानास हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी का प्रचलन वो पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। 1498 व्यापार के लिए सामान से 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। आप सोच लो, यानी कि जितना वो सामान लेके आ गया था उससे 60 गुना प्रॉफिट हुआ, जो कि उसके लालच को आगे बढ़ाया। अब राजा जो है प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समय में ही भारत का जो है खोज किया गया था। यानी कि पूछ लेगा कि पुर्तगाली जो वास्को डी गामा थे भारत का खोज किया था, वहाँ पे तो पुर्तगाल में कौन राजा थे, तो प्रिंस हेनरी थे। ठीक है। और इसमें कुछ गवर्नर के नाम है वायसराय के, जिसे आपको याद रखनी चाहिए। अल्मीरा जो कि 1505 से 1509 में रहे थे, प्रथम पुर्तगाली वायसराय के नाम से जाना जाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी इनके द्वारा ही लाया गया था हिंद महासागर पर आधिपत्य के लिए। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, तो अल्मीरा ने लाया था। अलबुकर की अगर बात किया जाए 1509 ईस्वी से लेकर 1515 तक इन्होंने अपना साम्राज्य बना के रखा, और 1510 में इन्होंने गोवा को जीता। और किससे जीता, आदिल शाह बीजापुर जो सम्राट था वहाँ से जीता। इसके विषय में मैं जो है मिडिएबल हिस्ट्री में आपसे चर्चा करूँगा। और इसके विजन में क्या हुआ था, भारत के अनेक क्षेत्रों को जीता गया, और पुर्तगाली के शासन का वास्तविक जो शासक इसे स्थापना किया गया, और राजधानी कोचीन को बनाया गया। एक विवाह की नीति चलाई ताकि जो है इनकी कल्चर का विस्तार हो सके। ठीक है, विवाह की नीति को, यानी एक विवाह की नीति को चलाई। ठीक है, इसमें 3G पद्धति को बहुत ही ज़्यादा विस्तार के रूप में कहा जाता है। गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, यानी धर्म प्रचार गॉड से रिलेटेड है, आर्थिक लाभ से गॉड से, और ग्लोरी क्या हो गया, विभिन्न कंपनियों द्वारा अपनी ख्याति को में वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर सबसे अंतिम जो आया था उसका नाम था नीनो दी कुन्हा जो था गवर्नर, वो कार्यालय एवं राजधानी क्षेत्र में तब्दील किया किसको, गोवा को। 1961 तक ये जो है मूल्य रूप से बना रहा, और जो है 1535 द्वीप जो है, और 1539 में दमन को भी जीता था इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, 1595 से 96 तक राज्य करते हैं। और कार्नेनियस हाउटमैन के द्वारा इसे सर्वप्रथम आया था, और उन्होंने क्या किया था, प्रथम आगमन हुआ था इंडोनेशिया से मसाला व्यापार के लिए, और फिर जो है भारत का आगमन हुआ था वस्त्र व्यापार के लिए, सूती वस्त्र आदि का व्यापार इनका प्रधान जो है कार्य था। और अगर 1559 में बात किया जाए तो बेदरा का युद्ध हुआ था, और बेदरा का युद्ध बंगाल क्षेत्र में हुआ था। डच का पराजय हुआ था, और अंग्रेज़ों का जो है आगमन हुआ था। इसी के उपरांत अंग्रेजी कंपनी जो था 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत के पूर्व में पूर्वी भारत में कंपनी का स्थापना किया गया। इस समय जो है अकबर भारत के शासक थे, मुगल वंशी थे। यानी कि 1600 आपको पता है कि 1605 तक अकबर 1556 से लेकर के 1605 के आसपास अकबर रहे थे। तो वहाँ मुगल वंश के कौन थे, अकबर थे। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो है राजा जेम्स प्रथम फरमान लेकर के कि आए थे। यानी कि फरमान क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए घोषणा।
अगर दूध की बात की जाए तो इसके समय में आपको कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था 1608 में। 1608 में जो है अकबर के मतलब किसके लिए भेजा गया था? अकबर के लिए। लेकिन अकबर जो है हट गए थे तभी जहांगीर जो है शासक थे। अब जो टॉमस रो 1615 में भारत आए थे। जिसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो वहीं से फरमान जारी किया गया था व्यापारी के लिए। और 1632 में अगर बात किया जाए, गोलकोंडा के शासक जो है सुनहरा फरमान के से फ्री में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गया। 1717 में जो है मुगल शासक फरुखसियर के दरबार में ब्रिटेन के दूत जो है जॉन सरमान का भारत आगमन हुआ था और इसे जो है 3000 रुपये देकर, वार्षिक कर 3000 देकर के बंगाल में व्यापार करने का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद अगर बात किया जाए, सूरत में 10,000 वार्षिक कर के साथ में व्यापार करने के लिए दिया गया। बंगाल में जो सिक्का चल रहा था वो ब्रिटेन का, उसे पूरे भारत में चलाने की अनुमति दे दी गई। फिर ब्रिटिश इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि विशेष रूप से जो है नियमों को लाया गया और पूर्ण रूप से व्यापार करने का, विस्तृत क्षेत्रों में करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का जो है विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी के कैथरीन के साथ में हुआ। तो परिणाम क्या हुआ? भारत का बम्बई जो था उसको दहेज में दे दिया गया, मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराया पे 1668 ईस्वी में दिया गया था। किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। 7 वर्ष बाद, माने कि 7 वर्ष बाद हुआ था परिणाम। ठीक है, 1668 में जो है भारत को मतलब भारत के बम्बई को दहेज में दे दिया गया था। 1688 की अगर बात किया जाए, अंग्रेजों का सर जॉन चाइल्ड का सामना जो है औरंगजेब से हुआ और क्या है, अंग्रेज जो है पराजय हुए यहाँ पे। और तत्पश्चात अंग्रेजों के बीच संधि करके कुछ जुर्माना देने के बाद जो है उन्हें फिर से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई बम्बई के और मद्रास और कलकत्ता क्षेत्र में। अगर बात किया जाए फोर्ट विलियम, अगर यहाँ देखोगे आप, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फोर्ट विलियम जो था वो कलकत्ता में था और फोर्ट लुई पांडिचेरी 1773 में फ्रांस के द्वारा बनाया गया था और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है मद्रास में था। इस तरह से आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो जब अंग्रेज आगे अपने मतलब उसका क्षेत्र विस्तार ही हो रहा था, उसी बीच कौन टपक पड़ता है? फ्रांसीसी यानी फ्रेंच आ पड़ता है। लुई 14वीं के समय में 1664 में आक्रमण हुआ और 1668 में सूरत में एक फैक्ट्री बनाया। 69 में मछलीपट्टनम में जो है इन्होंने जो है अपना व्यापार करना प्रारंभ किया और 1673 में पौंडीचेरी पर अधिकार किया। 1674 में चंद्रनगर साउथ पर कब्जा किया। अन्य अगर बातों को ध्यान में रखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि माही करिकल क्षेत्र पर कब्जा किया और अंग्रेज जो है फ्रांस के बीच में संघर्ष हुआ और जो है कर्नाटक युद्ध हुआ। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था इसके बीच में, फ्रांस के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 में हुआ और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 63 के बीच में हुआ। इस तरह से आप अलग अलग तरह के कर्नाटक युद्ध को आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देख लो कि कर्नाटक युद्ध को एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के बीच में हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रिया पर ऑस्ट्रिया अधिकार युद्ध किया गया था और जो है इसमें एला सापेल की संधि हुई थी जो कि 1708 में हुई थी। ठीक है, और इम्पे जो है लाबूडोनी यहाँ का गवर्नर हुआ करता था और सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था इस समय में और मद्रास पर अंग्रेज़ों का मद्रास पे अंग्रेज़ों का हुकूमत हो गया था और यूएस जो है यहाँ पे फोर्स कर रहा था सारी बातों को करने के लिए। ठीक है, द्वितीय अगर बात किया जाए, मुख्य बातों को ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ बाकी सब लिखे हैं, आप तथ्य को नोट डाउन कर सकते हो। देखो 1749 से 54 में 5 वर्ष का हुआ था ये सेशन और तीसरा जो है 7 वर्षों का हुआ था 1756 से 63। यहाँ पे जो है पौंडीचेरी की संधि हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तृतीय की अगर बात की जाए, पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, और ये सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है तृतीय को। और तृतीय में ही वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जो मुख्य रूप से आपको बहुत बार जानने को मिलेगा। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय जो कर्नाटक की संधि हुई थी, मतलब कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी तथ्यों को आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आई होप कि आप यहाँ से बहुत ही मुख्य तथ्यों को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर कहीं भी तब भी कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप उसे क्या करो, एक कि कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिले और अपने जो स्टडी लेवल्स को
आप अच्छे से बढ़ा सको। दैट्स ऑल, थैंक यू।